जो आंकड़े हैं वो तारीफ कर रहे हैं, शासन की तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। विपक्ष क्या सोचता है उस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन आप लोग सत्ता पक्ष के होने के नाते आप लोगों को गर्व हो रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो? देखिए कुंदन जी, ये जो आंकड़े हैं ये सच्चाई बयां कर रहे हैं जी। ये बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है जी। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में जो नई छवि बनाई है, जो बीमारू प्रदेश से उभर कर एक सफल और विकसित प्रदेश की तरफ बढ़ने वाला प्रदेश बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। और उन आलोचकों को जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम नकारात्मक राजनीति करते हैं, उनको एक सबक है कि उनको देखना चाहिए कि ये जो आंकड़े बोल रहे हैं ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चे आंकड़े हैं और जिनको परखा जा सकता है, परखा नहीं जा सकता, देखा जा सकता है। इस पर मोहर भी लग रही है आंकड़ों की और जनता भी उसको भरोसा जता रही है। पूरी दुनिया में जब निवेशकों का ध्यान इस तरफ बढ़ा है, इसलिए बढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी सरकारों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की छवि एकदम नंबर 1 सरकार की बन गई है। यहाँ सुशासन हुआ कायम हुआ है, यहाँ कानून का राज कायम हुआ है, यहाँ व्यवस्थाएं कानून लागू हुई हैं, यहाँ जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनका लाभ निचले स्तर तक बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जब नीचे तक पहुंचा है, तो गरीबों की, जो गरीबी रेखा से उबरने वालों की संख्या बढ़ी है, पर्यटकों का आना बढ़ा है, निवेशकों का आना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर अब एक उन्नत प्रदेश की तरफ बनती जा रही है और ये बिल्कुल जो लक्ष्य रखा गया था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, उस तरफ उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। फखरुल हसन साहब क्या जवाब देंगे, क्योंकि कई ऐसे आंकड़े जो सामने आए वो उजली तस्वीर बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष इसी तौर पर इसे देखता है या फिर विपक्ष का आईना कुछ और है, चश्मा अलग है? देखिए, इनकी तो फाइलों में गुलाबी ही रंग होगा ना, शहरों का, गांव का। और हमारी बहन भी बैठी हुई है, मैं उनसे पूछना भी चाहता हूं कि कैग की रिपोर्ट क्या है। नीति आयोग की रिपोर्ट को तो छोड़ दीजिए। और मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आप कह रहे हो कि 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकल आए, डबल इंजन की, डबल सरकार, राशन की डबल सौगात, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी में से आप 15 करोड़ लोगों को कहते हैं कि राशन दे रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, होल्डिंग बैनर्स कह रहे हैं। तो ये जो 3.5 करोड़ लोग आपने बताए हैं कि गरीबी रेखा के बाहर हो गए, ये इन 15 करोड़ रुपए में, 15 करोड़ जनसंख्या में से हैं या अलग से हैं? एक सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी का से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो डबल राशन की, डबल इंजन की डबल सौगात आप दे रहे हैं बड़े बड़े प्रचार करके, तो ये जो 3.5 करोड़ लोगों को आप बता रहे हैं कि हमने गरीबी रेखा के बाहर कर लिया, तो ये किसमें है? इनमें से घटा दिए जाए अब, जो 15 करोड़ दे रहे थे आप, या और ज्यादा थे, अब आप 15 करोड़ दे रहे हैं? ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल आंकड़ों की जादूगरी करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास किए थे। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के कलाकारों को लेकर मूवी बनी, उनके लिए उनको 2 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाती थी। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारतों का रेनोवेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं पूरे प्रदेश में, या किसी में कहीं 1 रुपया का भी आपने बजट दिया, कहीं 1 रुपया भी लगाने का आपने काम किया? आप तो केवल दूसरी सरकारों के किए गए कामों की वाहवाही लूटने के लिए बैठे हुए। तो आप, और दूसरी बात, आप जो है अर्थव्यवस्था की बात करते तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इससे जो है वो निकाली जाती है प्रति व्यक्ति आय। तो आप प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दीजिए, आप महंगाई बढ़ा दीजिए, आप कह दीजिए 1 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो गई, भाई साहब हो ही जाएगी जब। और लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, आप कह रहे हो कि डबल इंजन की डबल सरकार में आप 15 करोड़ लोगों को सरकार दे रही है, जो सरकार 15 करोड़ पॉपुलेशन सरकार के राशन पे डिपेंड है। आप नहीं, ठीक है फखरुल हसन साहब, पता चल गया कि आपके चश्मे से विकास की तस्वीर नहीं दिखाई देगी, लेकिन आंकड़ों के नजरिए से हम समझ लेते हैं। रोली जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि विपक्ष इन तस्वीरों को देखना नहीं चाहता है, तो आंकड़ों के हिसाब से रोली जी आपने समझा दिया, एक बार फिर से समझा दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो बीजेपी सरकार ने और योगी सरकार ने किए हैं। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आंकड़े जारी किए हैं, पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं। ऐसे
संस्थाओं ने आंकड़े जारी किए, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। रोली जी, अगर मुझे ज्ञान दे रहे हैं हसन साहब, देखिए हसन साहब, आप धैर्य रखिए। मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ। नीति आयोग की सरकार बनाती है, इतना मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे भी इतना ज्ञान है। नहीं हसन साहब, ठीक है, तो आप लोग तो किसी पर भरोसा नहीं करते। आप लोग तो चुनाव आयोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी पे भरोसा नहीं करते। आप लोग किसी व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं करते। कहीं तो भरोसा रखिएगा। आप लोग चुनाव लड़ने के लिए आप जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करेंगे। तो हसन साहब ये ज्ञान मत दीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। रोली जी को सुन लेते हैं। हसन साहब, प्रवक्ता होंगे आप, सरकार के प्रवक्ता होंगे। नहीं, आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। रोली जी, चश्मे से नहीं बिकेगा। देखिए, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम निश्चित ही आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं, पर मैं अपने साझा अनुभव भी आपसे साझा करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग जो है अर्थशास्त्री हैं, हम लोग रिसर्चर हैं, तो हम लोग गांव में भी जाते हैं और हम लोग अपनी रिसर्च करते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में। मैं अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हूं, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने बैकवर्डनेस को समझने का प्रयास किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। उसमें एक 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स निकाला था नीति आयोग ने। अब फिर ये कहा जाएगा कि नीति आयोग जो है वो सरकार का अंग है। ठीक है, सरकार का अंग जरूर हो सकता है, बट नीति आयोग का अपना एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बॉडी है वो, जो कि आंकड़े प्रेषित करती है। तो उसमें आपको जान करके बहुत अच्छा भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा कि उत्तर प्रदेश में, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बहराइच, वो जब 2018 में ये इंडेक्स रिलीज किया गया था तो पूरे प्रदेश की 115 डिस्ट्रिक्ट्स में से ये डिस्ट्रिक्ट्स बॉटम 4 में थी। और अभी जो डेल्टा रैंकिंग आई है उसमें आपको जान के बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि बलरामपुर जो बॉटम 10 में था इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स में, वो इस समय नंबर 1 पे है पूरे देश की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में, जो 43 पैरामीटर्स के ऊपर रिलीज की गई है। तो हम लोगों ने खुद ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का सर्वे किया था जाकर के, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के सर्वे किया था। और सिद्धार्थनगर में, जिसमें काला नमक जो है वो एक इसका ओडीओपी प्रोडक्ट रखा गया है, वहां पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनाए जाने की बात की गई थी, जो अब शुरू हो चुका है। और इस स्कीम से निश्चित ही उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर जिले में बहुत लाभ मिला था। तो कहने का अर्थ यह है कि विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है। हम ये कहें कि कांग्रेस क्या भी है इस विकास की तस्वीर को देख पा रही है? अभी भी रोली जी, मैं लौटता हूं। इमाम वहीद साहब, आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है क्या? समाजवादी पार्टी तो नहीं देख पा रही है, उनको तमाम केंद्रीय एजेंसियों संस्थाओं पर आपत्ति है क्योंकि उन्होंने जारी की है। समाजवादी पार्टी जो जारी आंकड़े करेगी वही भरोसेमंद है, लेकिन कांग्रेस में क्या ऐसे चश्मे से देखती है? देखिए, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो आंकड़ेबाजी में विश्वास रखती है, पर प्रदेश की जो जनता है वो आंकड़ेबाजी में विश्वास नहीं रखती, वो धरातल पे विकास को देखना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1, आज दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की सूरत हाल में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये जो सच्चाई है ये जनता देख रही है कि किस प्रकार गवर्नर हाउस के सामने महिला को परसों कराना पड़ा कि आपकी एम्बुलेंस कहाँ थी। पूरे प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा की बात की जाए, हर मोर्चे पे ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। नौजवान जो उत्तर प्रदेश का युवा है, जो भारतीय जनता पार्टी को 2017 में सरकार में लाया था, उसके बाद 22 में लाया केवल अपने रोजगार के लिए, लेकिन इस सरकार ने कितने को रोजगार दिया? सरकार श्वेत पत्र जारी करे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि निवेशक आ रहे हैं, निवेश आ रहा है। सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी, उससे भरोसा होगा क्या इमाम वहीद? सरकार अगर श्वेत पत्र जारी कर देगी तो वो तो सीधे सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी, उस पर भरोसा कर लेंगे क्या आप लोग? क्योंकि नीति आयोग जैसी संस्था पर, एनएससी पर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, तो फिर सरकार जो सीधे तौर पर आंकड़े जारी करेगी, भरोसा हो जाएगा? विपक्ष सरकारी आंकड़े पे एतबार नहीं करेगा, विपक्ष धरातल पे देखना चाहेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर हफ्ते कॉलेज खुल रहा है, हर महीने यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर साल में एक आईटी एम्स बनाए जा रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कुछ बन रहा है? अगर बन रहा है तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय बताए वो कहां बन रहा है।